जनता आपको चुन कर भेजी, एक बार जनता से एक बार बात करके तो देखिए। देने का पूरा फुल मूड बना लिए हैं। अगर आपके पास उतनी बड़ी प्रताड़ना है तो हम फिर भी कहें, और आप लोग हस्ताक्षर करके किसे दे सकते हैं, तो मुखिया जी को दे सकते हैं। अगर आप 7 दिनों तक नहीं लेते हैं डिसीजन को, जब तक यदि वापस नहीं लीजिएगा, तो आप यहाँ से हारे हुए प्रतिनिधि की सबसे पहला प्रमुखता से दोबारा भी चुनाव हो सकता है। दोबारा है पुराने वार्ड सदस्य कैसे रहेंगे, पुराने के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, जनता को आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वार्ड सदस्य को है ना, यानी कि त्याग पत्र किसको दे सकते हैं। इसमें काफी सारे हमारे पास मैसेज आए कि सर हमें त्याग पत्र देना है, सर हमें त्याग पत्र देना है। और उन जब ऐसा मैसेज हमें बार बार आ रहा था तो हम उसमें से एक आध दो वार्ड सदस्य को बोले कि आप कॉल कीजिए, और हमारे द्वारा जारी ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग भी जानते हैं। तो क्या है ना, उन लोगों ने जब कॉल किया तो हमें बताया कि सर मुखिया जी द्वारा ऐसे ऐसे प्रताड़ना झेलना पड़ता है, यानी आवास सहायक द्वारा ऐसे प्रताड़ना झेलना पड़ता है, पंचायत सचिव जी द्वारा ऐसे प्रताड़ना झेलना पड़ता है, और उसके बाद उप मुखिया जी के द्वारा भी कहीं कहीं पे सुनने को मिला, और उसके बाद भी अन्य बहुत सारे कर्मचारी पदाधिकारी के बारे में भी प्रताड़ना झेलने की बात जब उन्होंने कहा, तो हमने बहुत सारा ढांढस उनको जब हम बंधाया, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। कह रहे हैं कि सर जनता भी परेशान करती है, और उसके बाद जो है ना, यानी कि ये सब पदाधिकारी और ये सब बड़े बड़े प्रतिनिधि लोग तो परेशान करते ही करते हैं। अब बताइए किसकी बात को माने। और अभी हम लोग इस चीजों में आ गए हैं, इतना हमें पता नहीं था कि ऐसी ऐसे करके यहाँ पे ऐसे प्रकार से लोगों को, यानी कि जनप्रतिनिधि को, जो सबसे निचले स्तर के वार्ड सदस्य जिसको बोला जाता है, उनको इस प्रकार से परेशान किया जाता है। तो हमने कहा कि देखिए आप लोग इससे हड़बड़ाइए नहीं, इससे इतना जल्दी भयभीत नहीं होइए, कोई भी फैसला जल्दी एकाएक आकर नहीं लीजिए। जनता आपको चुन कर भेजिए, एक बार जनता से एक बार बात करके तो देखिए। अगर आप किसी भी प्रकार से, अगर हमारे इस वीडियो में भी अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप एक त्याग पत्र देने के बारे में सोच रहे हैं कि अपने पत्र को त्यागना चाहते हैं, सॉरी आपके पास जो पद है उसको त्यागना चाहते हैं, आप इस पद पर नहीं बने रहना चाहते वार्ड सदस्य, जो सबसे निचले स्तर की प्रतिनिधित्व होती है, तो क्या है ना कि आप इससे सबसे पहले आप बने हैं वार्ड सदस्य, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लक्ष्य लेकर बने हैं। तो उसके बारे में जब इतने बड़ी कठिनाई आ रहा है, तो एक बार कम से कम आप अपने यहाँ के जनता लोगों से बात कीजिए। प्रतिनिधि और पदाधिकारी को छोड़िए, जनता लोगों से बात कीजिए। जनता लोगों के सामने में अपना प्रश्न को रखिए, और जब देख लीजिए कि हाँ उसमें से जनता लोग यानी कि आपकी बात को नहीं सुन रहे, तब आप लोग त्याग पत्र के बारे में सोचिए, तब सोचिए। अगर देने का पूरा फुल मूड बना लिए हैं, अगर आपके पास उतनी बड़ी प्रताड़ना है, तो हम फिर भी कहेंगे कि एक बार रिलैक्स हो जाइए, थोड़े दिन के लिए आप शांत यानी कि साइलेंट हो जाइए, और उसके बाद कोई भी परेशानी पे आप लड़िए। अगर आप पूरे मूड बना लिए हैं तो आप त्याग पत्र कैसे दे सकते हैं और किसे दे सकते हैं, एक बात जान लीजिए। त्याग पत्र देने के क्या होता है, तो आप खुद से लिख करके और खुद से हस्ताक्षर करके, खुद से लिखे या ना लिखे लेकिन खुद का हस्ताक्षर करके, और उसमें त्याग पत्र देना है, यह बात को वहां पर लिख दीजिए। और आप लोग हस्ताक्षर करके किसे दे सकते हैं, तो मुखिया जी को दे सकते हैं। मुखिया जी को आप दे सकते हैं त्याग पत्र उस वक्त हस्ताक्षर करके, और वहां पर जब मुखिया जी जब उसको क्या करेंगे, खुद ब खुद उसको रख लेंगे। और उसके बाद जो है ना, अगर आप 7 दिनों तक अगर दोबारा वहां पर जाकर के मुखिया जी के पास जाकर के अगर आप अपने डिसीजन को वापस नहीं लेते हैं, डिसीजन को जब तक यदि वापस नहीं लीजिएगा, तो आपके क्या कर दिया जाएगा, आपको उस पद से क्या कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। आपको उस पद से क्या कर दिया जाएगा, यानी कि वार्ड सदस्य के पद से मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 7 दिनों के अंदर फिर जाकर के मुखिया जी को बोल देते हैं कि नहीं हम फिर से अपना फैसला को क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं, तो क्या कर दिया जाएगा, आपके लेटर को जो मुखिया जी को जो दिए हैं लेटर, वह लेटर को क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसको यानी कि बेकार घोषित कर दिया जाएगा। और फिर आप अपने वार्ड सदस्य के पद पर बने रहना चाहते हैं। और यदि आप वार्ड सदस्य के पद से यदि आप मुक्त हो जाते हैं, यदि आप अपना डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं हमको फाइनली यानी कि त्याग देना है, इसमें अब हमको नहीं रहना है, तो उसके बाद क्या होगा, तो आपके यहां से हारे हुए प्रतिनिधि की सबसे पहला प्रमुखता यानी कि उनके पास आएगा जो आपसे ठीक कम वोट से हारे हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेवारी जा सकती है। अन्यथा फिर आपके यहाँ के लोगों की मर्जी, अगर वो फिर से चाहेंगे तो वहां पे फिर से दोबारा भी चुनाव हो सकता है, दोबारा भी। अन्यथा एक बार यह भी विचार किया जाएगा वहां पर कि जो है पुराने वार्ड सदस्य कैसे रहेंगे। पुराने वार्ड सदस्य यदि सब लोगों के विचार रहेगा, फिर ग्राम सभा की बैठक लगेगा, ग्राम सभा लगेगा, या सॉरी ग्राम सभा नहीं, वार्ड सभा लगेगा, और वार्ड सभा के बैठक में आपके वहां के वार्ड यानी कि जनता लोग रहेंगे, और फिर वो लोग विचार करेंगे कि नहीं अब किसको जिम्मेवारी देनी चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो भी परेशानी है उससे लड़िए, डटकर खड़ा होकर के लड़िए। एक न एक दिन हमेशा सत्य की जीत होती है। और यदि आप एक बार त्याग देते हैं तो जनता को क्या हो जाएगा, आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। जनता को आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा कि चलिए भाई, इसको हम एक प्रतिनिधित्व के रूप में हम चुने, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं संभाल सकी और फिर अपने पद को मुक्त करा दिए। अगर इस प्रकार से ज्यादा अगर आप लोग टेंशन में आ जाते हैं तो थोड़ा सा यानी कि रिलैक्स मूड में हो जाइए और फिर आप लोग पंचायत से अपने वार्ड के जनता लोगों से हट करके थोड़ा सा अपने परिवार के साथ 2-4-5 दिनों की समय बिता लीजिए पूर्ण रूप से, और उसके बाद फिर फैसला लीजिए। और यदि इस प्रकार में अगर हमसे किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे इस नंबर पे मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आपके पास क्या परेशानी आ रही है, ताकि उस समस्या से निपटने की कोशिश करें। एक बार जान लीजिए, और सरकार को भी इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि एक निचले स्तर की प्रतिनिधि जिसके पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, एक तो जनता से भी खतरा और ऊपर से वो लोग जो मुखिया जी लोग होते हैं वो अपने आप को महान बड़े राष्ट्रपति के रूप में समझते रहते हैं, उनके द्वारा बड़ी प्रताड़ना झेलना पड़ता है। इसीलिए सभी लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लहर से थोड़ा सा डरिए नहीं, उससे लड़ने का कोशिश कीजिए। कोई भी समस्या आता है तो उस समस्या से डरने का नहीं है, उससे लड़ने का सीखिए। हमेशा कोई समस्या यदि ये आपके सामने आता है तो उसका समाधान भी जरूर किसी न किसी तरीके से होता है। यदि कोई ऐसा समस्या अभी तक इस धरती पे है ही नहीं जिसका समाधान नहीं है, इसीलिए समस्या से लड़े नहीं, समस्या से डरे नहीं, सॉरी, समस्या से डरे नहीं, समस्या से लड़े। कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना समस्या आ जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।